बीबी न्यूज। खबरों को देखने के लिए बने रहे मेरे साथ। अच्छी शिक्षा, बेहतर इलाज, सफल ऑपरेशन के लिए संपर्क करें शेखर नर्सिंग होम, सठिया, आजमगढ़। आपके आजमगढ़ जनपद में हेयर ट्रांसप्लांट, दाढ़ी ट्रांसप्लांट आपके कस्बा निजामाबाद में डॉक्टर सुनील प्रजापति द्वारा शुरू हो रहा है। यहाँ चर्म रोग, मुख रोग, बाल रोग, कुष्ठ रोग, मुहासे और सौंदर्य का इलाज किया जाता है। आपके आजमगढ़ जनपद में हरबंसपुर के पास मिशन अस्पताल के नज़दीक डॉक्टर अंशुमन राय के द्वारा चर्म रोग, मुख रोग, बाल रोग और मुहासे, सौंदर्य का इलाज किया जाता है। बीबी न्यूज़ चैनल में आप सभी सम्मानित दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। खबर आ रही आजमगढ़ जनपद के देवगांव, कोतवाली और जहानागंज थाना क्षेत्र से। देवगांव और जहानागंज में हुई वारदात, एसपी पहुंचे मौके पर। ग्रामीणों ने मोर्चाबंदी करके बाइक छोड़कर भाग रहे लुटेरों को मिला पुलिस को क्लू। जिले के जहानागंज और देवगांव थाना के अंतर्गत मंगलवार को बाइक सवार लुटेरों ने असलहा सटा करके फेरी वाले और राहगीरों से नकदी सहित 2 मोबाइल, सोने की चैन और अंगूठी छीन करके फरार हो गए। लूट की सूचना मिलते ही पुलिस के हाथ पांव फूल गए। घटना स्थल पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने जगह जगह नाकाबंदी कर जांच कर बदमाशों को दबोचने में जुट गई। देवगांव थाना क्षेत्र के गोसाई की बाजार में किराए के मकान में रहने वाले जहांगीर शेख पुत्र शहजान और हसन पुत्र अजीत गांव में घूमकर फेरी का काम करते थे। दोनों शाम को फेरी लगाकर घर लौट रहे थे कि देवगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत कल्पनाथ राय डिग्री कॉलेज के पास पहले से खड़े बाइक सवार लुटेरों ने उन्हें रोक लिया और दोनों जब तक कुछ समझ पाते बदमाशों ने असलाहा निकाल करके सटा दिया और उनके पास से 2700 रुपये और 2 मोबाइल लूट करके जिली मार्ग से गुड़ारा की तरफ फरार हो गए। सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने मौके पर दौड़ पड़े। कुछ लोगों ने हिम्मत जुटाई और लुटेरों का पीछा किया तो बदमाश गुत्थम गुत्था के दौरान अपनी बाइक छोड़कर पैदल ही भागने लगे। कुछ दूर जाने के बाद अन्य व्यक्ति की बाइक लेकर के फरार हो गए। पुलिस पहुंची तो बदमाशों के पास से बरामद बाइक के आधार पर छानबीन में जुट गई है। उधर जहानागंज थाना क्षेत्र से भी खबर आ रही है। जहानागंज गाजीपुर के दुल्लापुर थाना क्षेत्र के रेवड़िया गांव निवासी प्रमोद मदेसिया पुत्र दुर्गा मदेसिया बाइक से जहानागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत महुआ मुरादपुर गांव में अपनी बहन के घर निमंत्रण में आ रहे थे। बाइक सवार 3 लुटेरों ने उनकी बहन के घर से 500 मीटर पहले ही ओवरटेक कर रोक लिया। प्रमोद कुछ समझ पाते ही एक बदमाश ने कट्टा से उनकी कनपट्टी पर सटा करके अंगूठी और सोने की चैन छीनने लगा। उन्होंने विरोध किया तो बदमाश ने कट्टे की मुठिया से उनके सिर पर प्रहार करके घायल कर दिया और अंगूठी और चैन छीन करके फरार हो गए। वहीं पुलिस अधीक्षक ने काम में लापरवाही बरतने पर 2 पुलिसकर्मियों को पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्या ने निलंबित कर दिया। दोनों के विरुद्ध विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। रात में चेकिंग के दौरान एक पुलिसकर्मी सोता हुआ मिला, दूसरे ने ड्यूटी पर लापरवाही बरती। पुलिस अधीक्षक ने 2 दिसंबर की रात पुलिसकर्मियों को चेकिंग कर अभियान चलाया था। चेकिंग के दौरान नगर कोतवाली में तैनात 2 पहिया PRB 3856 आरक्षी रंजीत कुमार और UP 112 को रामायण पेट्रोल पंप पर अपनी 2 पहिया खड़ी कर पेट्रोल पंप के केबिन में सोते हुए पाया गया था। इसके साथ ही 2 दिसंबर की रात को देवगांव कोतवाली क्षेत्र के चकमोजनी मोलनापुर में चोरी की घटना घटित हुई। चोरी की स्थान से मात्र 100 मीटर की दूरी पर बुढ़ऊ बाबा मोड़ पर PRB 1029 4 पहिया वाहन पर आरक्षी श्याम प्रकाश यादव ड्यूटी रात 8 बजे सुबह 8 बजे तक थी। आरक्षी सही ढंग से अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया था। उन दोनों मामलों में पुलिस अधीक्षक ने निलंबन की कार्रवाई कर दिया है। वहीं आपको बैरिया थाना क्षेत्र से खबर दिखाने लेकर के चल रहे हैं। बैरिया थाना पुलिस ने चांद बियर में इसी शराब की दुकान पर हुई चाकूबाजी के मामले में मंगलवार को जय प्रभा सेतु से वांछित अभियुक्त महेश चौधरी, धर्मेंद्र चौधरी, मिट्ठू चौधरी, शशि रंजन निवासी भगवान बाजार बरादरी कटरा बाजार शरण बिहार को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही पुलिस ने शराब की दुकान पर उपद्रव करने वाले 27 लोगों को नामजद और 150 लोगों के खिलाफ अज्ञात मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं हम आपको खबर दिखाने चल रहे हैं मऊ जनपद से। मऊ जनपद में 191 अंसारी गैंग के सहयोगियों की अवैध कब्जों पर कार्रवाई, बेदखली और रुपए की क्षतिपूर्ति के लिए दिए गए आदेश। मुख्तार अंसारी के निकट सहयोगी गणेश दत्त मिश्रा निवासी राजादेपुर थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर द्वारा जहांगीर थाना क्षेत्र दक्षिण टोला जनपद मऊ अंतर्गत राज्य सरकार की भूमि पर गाटा संख्या 447/1/2 रकबा
0.11 हेक्टेयर पर अतिक्रमण किया था, जिसके विरुद्ध पूर्व में FIR भी दर्ज था। लोक संपत्ति क्षति निवारण नियम के अंतर्गत पंजीकृत पर कार्रवाई की गई। इस संबंध में तहसीलदार न्यायालय द्वारा बेदखली का आदेश दिया गया। जमीन की अनुमानित बाजारी कीमत लगभग 4 करोड़ रुपये आंकी जा रही है। अवैध कब्जे के संबंध में रुपये की क्षतिपूर्ति का भी आदेश दिया गया है। मुख्तार अंसारी के सहयोगी उमेश सिंह द्वारा भुजौटी में गाटा संख्या रकबा 0.023 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा किया गया था, जिसके विरुद्ध FIR भी दर्ज था। सार्वजनिक संपत्ति निवारण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कर कार्रवाई की गई। इस संबंध में तहसीलदार न्यायालय द्वारा बेदखली का आदेश पारित किया गया और जमीन की अनुमानित बाजारी कीमत लगभग 50 लाख रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में 7,82,200 रुपये का आदेश भी दिया गया था। वहीं महेंद्र सिंह पुत्र राजनारायण सिंह द्वारा भीटी में गाटा संख्या 985 पर कब्जा किया गया था। इसे भी बेदखली करने का आदेश दिया गया है। वहीं बलिया जनपद के पकड़ी थाना क्षेत्र से भी खबर आ रही है। पकड़ी पुलिस ने 304 के वांछित अभियुक्त को आज किया गिरफ्तार और गिरफ्तार करके इसे जेल भेज दिया गया। उल्लेखनीय है कि थाना पकड़ी के थानाध्यक्ष राकेश रोहन सिंह ने कुशल नेतृत्व में थाना पकड़ी पुलिस टीम द्वारा स्थानीय पर मुकदमा दर्ज था और एक वांछित था। इस वांछित का नाम है राजनाथ राम पुत्र स्वर्गीय मुराली राम। दूसरा अभियुक्त है मुकेश भारती उर्फ विपिन पुत्र राजनाथ। तीसरा अभियुक्त है सूर्य प्रताप भारती पुत्र राजनाथ, समस्त निवासी गढ़तेनोई गढ़मलपुर थाना पकड़ी को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके इसे जेल भेज दिया। वहीं हल्दी थाना क्षेत्र से भी खबर आ रही है। हल्दी थाने पर तैनात थानाध्यक्ष ने गोवंशी पशुओं की तस्करी पर रोक लगाए जाने हेतु चलाए जा रहे अभियान में 2 अभियुक्तों धर्मेंद्र सिंह पुत्र राजनारायण सिंह मूल निवासी ग्राम खलिसापुर कारकापुर पोस्ट गुम्मा थाना जंगीपुर जिला गाजीपुर को आज गिरफ्तार कर लिया और दूसरे अभियुक्त योगेंद्र यादव पुत्र राम सूरत यादव निवासी अराजी उड़ासन थाना बीरनो जनपद गाजीपुर को आज ट्रक संख्या UP 61 AT 0277 व बोलेरो वाहन संख्या 38 BG 6294 से तस्करी कर ले जाते हुए 21 रास गोवंशी पशुओं के साथ बरामदगी करते हुए चालान कर दिया।